आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी दाखिल करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय पर रोक लगाने की मांग की है और साथ ही आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने का अनुरोध भी किया है। इस बीच यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि हमारी सरकार ने पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है, जो आपके निकाय चुनाव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी साफ दिखाई पड़ेगा। जनता टीवी के संवाददाता केशव पांचाल ने मंत्री संजय निषाद से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है उनका, ये भी आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों का सबको इंतजार था। उसके बाद एक पिटीशन हाईकोर्ट में डली, जिसके बाद सुनवाई के बाद अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन सब पर बात करने के लिए निषाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे समीकरण को? मैं तो बधाई दूंगा माननीय सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने देश के जो 52% आबादी पिछड़ों की अति पिछड़े उसमें 37% है, उनके हक हिस्से के लिए साथ खड़े रहे और तुरंत उन्होंने जो भी उसमें कमियां रही हाई कोर्ट के उस फैसले के आगे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर किया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि बिना पिछड़ों के आरक्षण के हम कोई चुनाव नहीं कराने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरी सरकार पिछड़ों के साथ है। पिछली सरकारों की कमियों के चलते ये आज कोर्ट को अवसर मिला। मैं तो बार बार कहता हूँ कि आरक्षण के में विसंगति है। आखिर अनुसूचित जात का आरक्षण क्यों नहीं कैंसिल हुआ, पिछड़े का क्यों कैंसिल हुआ? इसके मतलब पिछड़े के नाम पर कुछ लोग काली राजनीति करते रहे, पिछड़ों के लिए सही ढंग से संवैधानिक रूप से उनको अधिकार दिलाने में नाकामयाब रहे और जिसको लेके कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। सरकार हमारी साथ है और सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। आप उपचुनावों की बात करें, अभी हाल ही में गए हैं, उसमें 2 सीटें आप हारे, मैनपुरी और खतौली। उसके बाद आपको क्या लगता है निकाय चुनाव में किस तरह से तैयार है बीजेपी? अरे देश जीतना है, सीट की बात छोड़ दीजिए। हम लोग देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं। सबसे अधिक प्रदेश में मेरी सरकार है, पूरे देश में हमारी सरकार है। उसमें 1-2 सीटें हो जाता है, उसको लेकर हम लोग कुछ कोई मतलब नहीं। तो इस पे कोई समीक्षा बैठक होगी या 2024 की सीधे तैयारी करेंगे? हम लोग हमेशा, हमारी जनता चुनाव लड़ती है। हमारा जो मिशन और विजन और मिशन है वो हमारा चुनाव का एजेंडा है। हमारे विजन है, हमारा जो मिशन है, विजन है कि निचले पावदान, जो नीचे रहने वाला व्यक्ति है, 70 साल से जो सताए गए अंग्रेजों मुगलों के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा, वो विकास की मुखधारा से जो कोसों दूर है, उसके तरफ हम ध्यान दें। उसके तरफ योजनाओं के माध्यम से हम संविधान की न्याय और सुरक्षा और उसको विकास दें। ये मेरा विजन है और मिशन है कि जब तक हम कामयाब न हो हम कुछ नहीं, हम लोगों के लिए पब्लिक गार्जियन के रूप में हम लोग, हमारी सरकार काम करे। हम लोग हमेशा चुनाव लड़ने के लिए संगठन चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए पदाधिकारी चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास कोई मुद्दे चाहिए। तो ऑलरेडी पिछली सरकारों ने इतने मुद्दे छोड़ गए हैं कि जिन्होंने कि जिससे कि हम लोग उसके सहारे जनता पिछली सरकारों के भेदभाव से नाराज होकर हमारे साथ, और हम लोग बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को सबके दरवाजे पहुंचा रहे हैं। एक आखिरी बात, आज सुबह एक खबर आई, पूरा देश शोक में लहर में डूब गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हुआ। आप किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? मैं तो ईश्वर और भगवान राम और निषाद राज से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को चरणों में जगह दे और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो इस देश के शीर्ष नेतृत्व करता है, उनको हमारी पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे देश के वासियों की तरफ से उन्हें हम खड़े हैं, हम लोग उनके संबल दें। मैं तो ऐसी माँ को नमन करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा लाल दिया, एक आदर्श दिया कि अभावग्रस्त जीवन में रहने के बावजूद भी अपना एक, कहते हैं जेनेटिकल जीन्स जो होता है, अनुवांशिक गुण आते हैं, कि उन्होंने अपने बच्चे को इस तरह से पाला, जो माँ प्रथम शिक्षिका होती है, इस तरीके से पाला कि आज पूरे देश के राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि इस तरीके के उनकी माँ को सदी संतानी पूरा देश नमन कर रहा है और मैं ऐसी माँ को, हर आदमी को ऐसी माँ मिले और इस देश में उनके आदर्श को, उनके जो उठाए गए कदम रहे, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए किया है और जो उन्होंने करके दिखाया है, ऐसे में सबको उसको आदर्श और प्रेरणा लेनी चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं, जिनका साफ तौर से कहना था कि 2024 की तैयारियां पूरी हैं और उपचुनावों में जो चीजें हुई उनकी समीक्षा कर उन पर जांच कमेटी बैठे या ना बैठे, मगर हाँ, आने वाले निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होना तय है। कैमरा पर्सन राजा के साथ केशव पांचाल, जनता टीवी, दिल्ली।